Hello everyone. Good morning to all of you. Hope so all of you are doing well. Today is our lecture 6 of nuclear physics, that is liquid drop model. तो अभी तक हमने आइसोटोप्स आइसोबार्स जैसे बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वगैरह भी कर लिया और उनके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, मास डेंसिटी और नंबर डेंसिटी भी किया, उनके न्यूमेरिकल्स भी किए। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी भी फाइंड आउट की इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस और न्यूक्लियर मासेस, उनके न्यूमेरिकल भी किए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सीएसआई नेट और गेट में आ चुके हैं। और उसके बाद हमने पैकिंग फ्रैक्शन भी किया, पैकिंग फ्रैक्शन के भी न्यूमेरिकल्स किए और बाइंडिंग एनर्जी और पैकिंग फ्रैक्शन के आपस में रिलेशन क्या है वो भी किया। ठीक है, तो अब और आपको यूनिट कन्वर्जन्स भी बताई थी, वो आपको बाय हट करने के लिए बोला था, और आपको 4 इंटीग्रेशन फॉर्मूले बताए थे गामा फंक्शंस के 0 टू इनफाइनाइट के वाले जैसे, तो उनको भी आपको बाय हट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपकी बेस्ट प्रेपरेशन लेवल चल रहा है पूरा, आप साथ के साथ देखते जाओगे तो आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मतलब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं अभी भी सीएसआई नेट और गेट के सारे क्वेश्चन 2023 तक के गेट के, ठीक है, और जून 2023 नेट तक के सारे सॉल्यूशंस इस वीडियो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इस मैराथन में। ठीक है, आपके लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, जिस जिस टॉपिक में से जिस जिस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है वो साथ के साथ ही हमारा कवर हो रहा है। ठीक है, तो बस आपको रूटीन बना के रखनी है, अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली थी, वॉल्यूम एनर्जी बताया था, सरफेस एनर्जी बताई थी, ठीक है, और कूलम एनर्जी और असिमेट्री एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी भी बताई थी आपको। ठीक है, तो इस अभी हमने मोस्ट स्टेबल आइसोबार के क्वेश्चंस करने हैं, और मोस्ट स्टेबल आइसोबार का क्या मतलब है ये भी पढ़ेंगे। इसके भर भर के क्वेश्चन आ रखे हैं नेट में 2013 में, 16 में, 15 में, 19 में। ठीक है, तो सारे के सारे हम क्वेश्चंस करेंगे। उसमें से सिर्फ हमें एक ही बात पता है, जैसे मोस्ट स्टेबल होता है ना, तो मोस्ट स्टेबल क्या मतलब होता है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो मोस्ट स्टेबल है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 कर दीजिएगा तो मोस्ट स्टेबल आ जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए हम क्या करेंगे, जैसे बाइंडिंग एनर्जी लिक्विड ड्रॉप मॉडल में से निकाला था हमने, तो मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए क्या करेंगे, अगर उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी नहीं दे रखी, बाइंडिंग एनर्जी साथ के साथ हमें दे रखी होगी, अगर नहीं दे रखी होगी तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल आइसोबार का मतलब क्या है, कर्ल बी बाय कर्ल जेड इज इक्वल्स टू 0 करिएगा। ठीक है, इसको जेड के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करिएगा। ठीक है, तो उसके बाद इक्वल्स टू 0 रखिए, तो ओनली जेड होगा, तो जेड इन टर्म्स ऑफ ए हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो डायरेक्ट ही मैं यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप खुद से निकालिएगा, और इसके लिए हमारी आएगी वैल्यू, इस बाइंडिंग एनर्जी के लिए मोस्ट स्टेबल आइसोबार जेड की वैल्यू होगी हमारी ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए सी डिवाइड बाई 2 सिमेट्री ए रेज टू पावर 2/3। ठीक है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, अगर नहीं दे रखी बाइंडिंग एनर्जी, तो उसको उसको आपको डेरिवेटिव करके इक्वल्स टू 0 रखना होगा। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन हम करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी दे रखी होगी और उसको जेड के इक्वल 0 के इक्वल करोगे आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो आपको मोस्ट स्टेबल आइसोबार मिलेगा। तो नेक्स्ट टर्म में लिखिएगा, हम यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस भी करवाएंगे कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल की, मतलब आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे सीएसआई नेट और गेट का कवर करवाया जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस भी आपको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। ठीक है, और टेस्ट भी लिए जाएंगे यहाँ पे आपके 50 डेज में सारा कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये सिर्फ आपके सीएसआई नेट और गेट के लिए ही नहीं है, बाकी जेस्ट टीफर बार्क के एग्जाम दोगे आप लोग, लेक्चरर का एग्जाम होगा आपका, और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक बात जितनी भी एमएससी तक की है वो यहाँ पे आपको कवर करवाई जा रही है, बेसिक से लेकर 0 टू हीरो यहाँ पे करवाया जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मोस्ट स्टेबल आइसोबार, क्योंकि मैंने खुद गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मतलब कैसे प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है, कैसे करना होगा, और कैसे एग्जाम की प्रेपरेशन करनी होती है। ठीक है, हम लोग रिवीजन छोड़ देते हैं और खुद नहीं कर पाते। ठीक है, आगे आगे हम करते रहते हैं, पिछले का रिवीजन नहीं करते, भूलते जाते हैं। ठीक है, तो वो आपका लैग करेगा
रिविजन्स में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का सिलेबस कंप्लीट करना ही नहीं होता, उसको याद रखना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिवीजन करते रहिएगा, साथ के साथ कवर करवाना मेरी ड्यूटी है, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए देखिए, यहाँ पे मोस्टली आपके CSIR नेट में ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो CSIR नेट में देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट स्टेबल आइसोबार के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये डायरेक्टली। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये नेट 2015 में आ रखा है। और हम इसके बाद ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कैसे CSIR नेट और गेट जैसे जैसे के एग्जाम जैसे हमने कैसे क्लियर करे, ठीक है। तो वो सब हम एक लिस्ट पे आपको सारा कुछ डिटेल बता देंगे। तो पहले आप ये कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल आइसोबार में देखिएगा, मोस्ट स्टेबल आइसोबार इसने पूछ रखा है कि फाइंड आउट करना है। तो मैंने इस बाइंडिंग एनर्जी के लिए आपको डायरेक्टली लिखा रखा है। अगर नहीं निकालना आता तो आपको नहीं याद है तो मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए आपको कर्ल v बाई कर्ल z इक्वल्स टू 0 करके तो आप ये z की वैल्यू यही निकलेगी आपकी, a डिवाइड बाई 2 प्लस AC डिवाइड बाई 2 असिमेट्री। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस बाइंडिंग एनर्जी के लिए ये z की वैल्यू होगी मोस्ट स्टेबल आइसोबार की। तो a की वैल्यू 125 आपको गिवन है और 2 AC और A देखिए, ये ना कॉन्स्टेंट्स आपको याद रखने हैं, मतलब याद अगर गिवन है तो वही लिखने होंगे, अगर नहीं गिवन है ना तो आपके जो हमने बाइंडिंग एनर्जी आपका निकाला था ना, तो इसके लिए आपकी जैसे वॉल्यूम एनर्जी होगी, वॉल्यूम एनर्जी की वैल्यू 15.7 MeV होगी और एसिमेट्री की वैल्यू हमारी 17.8 MeV होगी, ठीक है ना। तो एक कोलम्बिक की एनर्जी आपकी 0.71 MeV होगी और असिमेट्री की वैल्यू 23.69 MeV गिवन होगी और ए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू आपकी 33.5 MeV होगी। ये किसके लिए होगा आपका, अगर a रेज़ टू पावर -3/4 था लास्ट लेक्चर में करवाया था ना, और 12 MeV होगा फॉर a रेज़ टू पावर -1/2। वो इवन जेड इवन एन और ऑड जेड ऑड एन के लिए अलग अलग वैल्यूज बताई थी ना हमने पेयरिंग एनर्जी की, क्योंकि पेयर क्या क्या हो सकते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऑड हो सकते हैं या इवन हो सकता है या दोनों इवन हो सकते हैं या एक ऑड या इवन हो सकता है, ठीक है। 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना हमारे यहाँ। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर नई वैल्यूज दे रखी तो इनमें से चूज करिएगा, अगर गिवन दे रखी है तो वही वैल्यू रखनी होगी आपको। तो यहाँ पे आप देखिएगा AC और उसकी वैल्यू पुट करिएगा, आपको गिवन थी, ठीक है। यहाँ पे AC की वैल्यू तो 0.71 अपॉन 2, एसिमेट्री की वैल्यू थी आपके पास 23.69, राइट। e रेज़ टू पावर 2/3 कितना था आपका 125 की वैल्यू 2/3। तो यहाँ पे इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा, ये तो इजी हो गया ना। तो यहाँ पे आपको देखिए नेट में क्वेश्चन पूछ रखा था, ये कितना इजी था कि बाइंडिंग एनर्जी आपको गिवन थी और मोस्ट स्टेबल आइसोबार आपको फाइंड आउट करना था। तो डायरेक्टली आप z की वैल्यू, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये ना z स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे क्योंकि कोलम्बिक पोटेंशियल में बोला था ना हमने, जैसे दोनों प्रोटॉन पे कोलम्बिक पोटेंशियल पे कितनी रिपल्शन लग रही है, जैसे जैसे जी की वैल्यू बढ़ेगी रिपल्शन प्रोटॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे बढ़ते जाएंगे तो उन पे रिपल्शन बढ़ती जाएगी, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी घटेगी। तो हमने नेगेटिव लिखा था ना इसको। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब 2 प्रोटॉन होंगे तो उनका कॉम्बिनेशन कितना होगा टोटल, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन देखिएगा, तो यहाँ पे जैसे हम हाथ मिलाते हैं ना, जैसे एक ने हमने एप्टीट्यूड में क्वेश्चन किया था, जैसे क्वेश्चन होते हैं कि 2 पर्सन आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से बताइए कि इतने पर्सन हाथ मिला रहे हैं तो टोटल कितने आपस में हाथ मिलाए गए, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ऐसा क्वेश्चन था। तो इसमें ऐसा था कि जैसे जैसे Z(C2) होगा ना, Z फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और Z-2 फैक्टोरियल, ये हम लोग बताते हैं कैसे आया। Z(Z-1) इंटू Z-2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल Z-2 फैक्टोरियल। Z-2 से Z-2 कैंसिल हुआ और Z(Z-1) डिवाइड बाई 2। यहाँ पे देखिए अगर जेड स्क्वायर नहीं गिवन है, ठीक है, आपके जेड स्क्वायर की जगह जेड इंटू Z-1 है, तो आपका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर की जगह अगर आपका जेड इंटू Z-1 है
तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए, ठीक है। ये से सिर्फ इफ जेड स्क्वायर है और ये वाली टर्म्स सारी प्रेजेंट्स है तो ही लगेगा। अगर जेड स्क्वायर की जगह जेड इंटू जेड माइनस वन है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसके लिए मोस्ट स्टेबल आइसोबार आपको नया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमने ZC2 कैसे किया। टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल कितने प्रोटॉन है हमारे, टोटल कितने प्रोटॉन हो गए, जितना एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, जैसे Z होगा, ठीक है। तो रिपल्शंस कितने में लग रही है, 2 में लग रही है। जैसे हमने बताया था कि दो बंदे आपस में हाथ मिला रहे हैं, दोनों बंदे जब हाथ मिलाएंगे आपस में, ठीक है, तो 5 बंदे हैं, ठीक है, तो टोटल आपस में कितने हाथ मिले, तो 5C2 मिले ना। एक बंदे ने 2 बार हाथ मिलाया, ठीक है, तो दूसरा बंदा थोड़ा ना दूसरी बार हाथ मिलाएगा, तो दोनों बंदों के एक बार हाथ मिल चुका, ठीक है। तो ऐसे ही जब प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन हो रही है तो उसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे कि जेड प्रोटॉन हो गए टोटल, और एक रिपल्शन के लिए हमें 2 प्रोटॉन चाहिए, एक रिपल्शन के लिए 2 प्रोटॉन चाहिए, जेड प्रोटॉन टोटल हो गए, तो ZC2 हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। तो Z इंटू जेड माइनस वन हमारा ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया अगर प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन होगी, ठीक है। तो आगे देखिएगा, और ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, CSR नेट 2014 में पूछा था, और पिछला क्वेश्चन इजिकल्स टू 125 था, वो 2015 में पूछा था। ये देखिए इसमें इसमें पहले a इजिकल्स टू हमें 125 दिया था, अभी 216 दे रखा है। तो इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी उसने गिवन दे रखी थी हमें AVA, ठीक है, माइनस AS ए रेस टू पावर 2/3 माइनस AC Z स्क्वायर अपॉन ए रेस टू पावर 1/3 माइनस AA, ठीक है ना। तो सिमेट्री का कितना कंट्रीब्यूशन आया था हमारा, A माइनस 2Z का होल स्क्वायर अपॉन A प्लस डेल्टा। अगर आप कहीं पे भूल जाए ना तो वहां पे देख लीजिए कि असिमेट्री किसकी वजह से आएगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से सिमेट्री आएगी, तो दोनों का डिफरेंस होगा, तो n की वैल्यू क्या होगी, A माइनस जेड, तो A माइनस जेड कितना होगा, A माइनस 2Z, ठीक है। तो ऐसे आया, ठीक है। अगर कोलम्बिक पोटेंशियल आपने देखना है तो कोलम्बिक पोटेंशियल के लिए आपको पहले पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। तो कोलम्बिक एनर्जी निकाल लेंगे आप लोग, कोलम्बिक एनर्जी आप लोग निकालिए, कैसे निकालते थे, 3/5 ये क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी थी, चार्ज कितना होता है जेड स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ई स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करिए, आर नॉट ए रेज़ टू पावर 1/3। तो कोलम्बिक की किसके प्रोपोर्शनल होगी, जेड स्क्वायर के, और ए रेज़ टू पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, ठीक है ना। जैसे सरफेस एनर्जी का आपको भूल गए कैसे कैसे निकालना है, तो सरफेस एनर्जी के लिए ES निकालना है। जैसे सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के, ठीक है ना। सरफेस एरिया क्या होता है आपका, 4 पाई आर स्क्वायर, तो सरफेस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, आर स्क्वायर के, तो आर नॉट ए रेज़ टू पावर 2/3 होगी। तो यहीं पे आप यहाँ पे देखिएगा ए रेज़ टू पावर 2/3, ठीक है। ऐसे अगर भूल जाए तो याद रखिएगा ऐसे करके वैल्यूज, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी आपकी होगी, ये तो गिवन थी, ठीक है। तो वैसे आपको याद भी रखना है ये बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल से जो हमने निकाला था। तो उसके बाद देखिएगा उसने मोस्ट स्टेबल आइसोबार पूछ रखा है, तो इसके लिए तो जेड स्क्वायर के लिए तो मैंने आपको निकाल रखा है कर्ल बी बाई कर्ल जेड की वैल्यू, ठीक है, कितनी थी, A/2/AC डिवाइड बाई 2 सिमेट्री, ठीक है, ए रेज टू पावर 2/3। तो ए की वैल्यू बस पुट कर लीजिएगा 216 अपॉन 2 प्लस AC की वैल्यू कितनी होती है 0.7 आपको लिखाई थी, अगर नहीं गिवन हुई तो भी आपको लिखाई थी, ये 23.69 अप्रोक्सीमेटली होती है, ठीक है। अगर गिवन दे रखी है तो उतनी लेंगे यहाँ पे, अगर नहीं गिवन थी तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज लेंगे 23.69 करके, ये MEV में था, ये भी MEV में था, तो दोनों कैंसिल हुए, और ए रेज टू पावर 2/3 216 रेज टू पावर 2/3। अभी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अभी कितना इजी था, एक ही फॉर्मूले से 2 क्वेश्चंस आपके नेट 2014 और 15 के हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिक्विड ऑफ मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 में भी इसका क्वेश्चंस आ रखे हैं, मतलब 2015 16 14 सभी में आ रखे हैं, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमने किया था जैसे मोस्ट स्टेबल आइसोबार निकालना था, तो बाइंडिंग एनर्जी गिवन थी, तो बाइंडिंग एनर्जी मोस्ट स्टेबल आइसोबार निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू जी इक्वल्स टू 0 डेरिवेटिव किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ये CSR दिसंबर 2019 में आ रखा है क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में देखिए आपको बाइंडिंग एनर्जी ये दे रखी है 15.8 इंटू ए माइनस 18.3 ए रेज़ टू पावर 2/3 ऐसे करके दे रखी है आपको, ठीक है। और ये वैल्यूज आपकी चेंज है, ये देखिए, ठीक है। जैसे 23.69 ली थी और ये हमने 0.71 ली थी, जैसे थोड़ा सा फर्क है। और ये हमने ली थी 15.7, ये वाली 15.7 ली थी, ठीक है। तो इसके लिए वैसे तो आप इसको मान सकते हो, जैसे इसको 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 आप ए बी ए लिख लीजिए, ठीक है। माइनस ए एस ए रेज टू पावर 2/3 हो गया आपका, माइनस ये ए सी की वैल्यू होगी z इंटू जेड माइनस 1 ए रेज टू पावर 1/3 आपको गिवन था। पर यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको अगर जेड स्क्वायर गिवन हो तो ही वो आपको आप फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। ए सी डिवाइड बाई 2 ए सिमेट्री ए रेज टू पावर 2/3। अगर यहाँ पे z इंटू जेड माइनस 1 नहीं है, अगर जेड स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला कभी नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए z इंटू जेड माइनस 1 है, ठीक है। ये देखिए z इंटू जेड माइनस 1 है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगेगा, आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो इसके लिए या तो अब आप इसको भी डेरिवेटिव करिएगा। कैसे डेरिवेटिव करोगे? कर्ल बी बाई कर्ल जेड इक्वल्स टू 0 करके। तो यहाँ पे लिखिएगा इसको, इसका विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करिए सभी का, ये हम बाद में लिखेंगे। इसका डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू जेड, 0 हो गया। और इसका डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू, ये भी 0 हो गया। और इसका डेरिवेटिव करिए माइनस 0.714। जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ? इसको लिख लीजिए, जेड इंटू जेड माइनस 1 क्या होगा? जेड स्क्वायर माइनस जेड, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे आप लोग? 2z माइनस 1 आपका डेरिवेटिव करके आया ए रेज़ टू पावर 1/3 एज इट इज, माइनस 23.2 इंटू इसका डेरिवेटिव करिए 2a माइनस 2z। और और उसके बाद हम अंदर भी करते हैं ना इसका डेरिवेटिव, माइनस 2 डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 देखिए, ये तो दोनों गए। और इसको देखिए, इसको साइड पे लेकर जाइए, इसको चाहे ओपन कर लीजिएगा। 0.714 इंटू 2z, ठीक है, प्लस 0.714 अपॉन ए रेज टू पावर 1/3 अपॉन ए रेज टू पावर 1/3, ठीक है। उसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई करिए, माइनस ऑफ 23.2 इंटू 4, ये +4 हो गया ना, इंटू +4, ठीक है। ये वाला इधर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। और इसको देखिए a डिवाइड बाई ए। फिर उसके बाद देखिए माइनस ये वाला और ये वाला माइनस दोनों प्लस हो गए, और ये वाला माइनस आके फिर से माइनस हो गया। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, z डिवाइड बाई ए इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये z वाली टर्म्स ये दोनों आपस में इकट्ठी कर लीजिएगा, ठीक है। और इन दोनों टर्म्स को साइड पे लेकर जाए, क्योंकि हमने मोस्ट स्टेबल आइसोबार निकालना है ना। तो मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए यहाँ पे z कॉमन ले लीजिएगा। तो 0.714 इंटू 2 डिवाइड बाई ए रेज टू पावर 1/3। और इसको लिखिएगा माइनस 23.2 इंटू 8 डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू, ये कितना आया? माइनस ऑफ 0.714 अपॉन ए रेज टू पावर 1/3, ठीक है। और ये कितना आया? माइनस ऑफ ए से ए कैंसिल हुआ, 23.2 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे जी को ऐसे रखिए, इस टर्म को एज इट इज नीचे लेकर जाइए। माइनस 0.714 माइनस 23.2 इंटू 4 अपॉन ए रेज टू पावर 1/3 अपॉन, इसको नीचे लेकर आइए। इसको नीचे लेकर आ सकते हो ना, इसको सिंपल है ना, करिएगा, खुद से करिए। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ये वाली टर्म को नीचे लेकर आओगे, तो ये तो सिंपल कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। तो z की वैल्यू आपकी आएगी 28.547, ठीक है। तो उसने क्या पूछा था? z बाई ए निकालना है, दी रेशियो ऑफ z बाई ए। तो z बाई ए निकालिएगा। a की वैल्यू हमें गिवन है, a की वैल्यू 64 गिवन है। तो z बाई ए आपका कितना आया? 0.451, ठीक है। तो कितना इजी था, बस कैलकुलेशन करनी थी। अब वैसे तो आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो अब की बार देखिएगा कि आपको कैलकुलेटर होगा या नहीं अलाउड होगा, ठीक है। तो ये आपकी z बाई ए की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये CSIR नेट 2016 में आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ रखा है, ठीक है। सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो आपको बताया था कि सरफेस एनर्जी क्या होगी। जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस पे सभी जगह न्यूक्लियंस पड़े हैं, ठीक है।
सभी जगह न्यूक्लियस पड़े हैं और इसके अंदर भी न्यूक्लियस पड़े हैं। जो अंदर वाले न्यूक्लियस है तो इसको ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, ठीक है, और इसको ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा। पर जो ये जो सरफेस पे न्यूक्लियस पड़े हैं ना, बिल्कुल सरफेस पे, तो इसको सिर्फ अंदर वाले फोर्सेस लगाएंगे, बाहर तो कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो यहाँ से अनस्टेबिलिटी आएगी उसकी। कहीं पे फोर्स लगेगी, कहीं पे नहीं लगेगी, तो अनस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। कहीं पे एक तो यार पूरी तरह से जकड़ रखा है किसी को, एक सिर्फ एक ही बंदा जकड़ रहा है, इसको इधर से नहीं खींच रहा, सिर्फ इधर ही खींच रहा है, तो अनस्टेबिलिटी तो इस सॉर्ट से आपकी क्रिएट होगी ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि सरफेस एनर्जी आपको बता दें कि जैसे सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर आपको नहीं याद होती कि सरफेस एनर्जी क्या होती है, याद करने का तरीका देखिए। सरफेस एनर्जी हमारी होती है 4 पाई आर, सरफेस एरिया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, मींस सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो सरफेस एनर्जी भी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगी, दैट इज आर नॉट स्क्वायर ए रेज़ टू पावर 2/3। इट मीन्स सरफेस एनर्जी हमारी क्या होगी, ए रेज़ टू पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पे लिखिएगा सरफेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर 2/3। और उसने पूछ क्या रखा है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ रखा है, पर न्यूक्लियन मींस सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ रखा है, दैट इज ए रेज़ टू पावर 2/3 अपॉन ए निकालना है, तो 2/3 -1 करिएगा, 2 - 3/3 -1/3, दैट इज सरफेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू माइनस ए रेज़ टू पावर -1/3। ये फाइंड आउट करना है हमें। अभी दोनों का ए पता है, निकाल लीजिए, दोनों का कर लेंगे ना, करिएगा खुद से। सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने निकाल ली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए रेज़ टू पावर -1/3 होगी। सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, ऑफ एल्यूमिनियम, और सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ जिंक, ए रेज़ टू पावर -1/3, 627 रेज़ टू पावर -1/3 और 64 रेज़ टू पावर -1/3। इसको करिएगा 3 का क्यूब इंटू -1/3 और 4 का क्यूब इंटू -1/3, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ, ये 4/3 आ गया ना आपका, दैट इज 4:3 आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, 4 के 4 क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल इजी है। 2-3 बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन आ रखा है, एक सरफेस एनर्जी, एक पर्टिकुलर, जैसे बाइंडिंग एनर्जी आपको बताया था ना, ए बी ए माइनस ए एस रेज़ टू पावर 2/3 माइनस ए सी, कोलम्बिक पोटेंशियल आपका कितना होगा, जेड कोलम्बिक पोटेंशियल का कितना होगा आपका, जेड स्क्वायर अपॉन ए रेज़ टू पावर 1/3, और असिमेट्रिक है -2c अपॉन होल स्क्वायर अपॉन ए। अकेली अकेली एनर्जी भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में आपके ओनली सरफेस एनर्जी का पूछ लिया उसने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका सीएसआई नेट में पूछ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको मोस्ट स्टेबल आइसोबार फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो A4/A3 गिवन है आपको 30, यहाँ पे A4 और A3 देखिए, आपको ये बाइंडिंग एनर्जी गिवन थी, ये A1 वॉल्यूम एनर्जी को के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, A2 आपका सिमेट्री के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे पता चला, ये प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट से, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगी और सिमेट्री एनर्जी ए रेज़ टू पावर 2/3 होगी। ये ना मतलब इधर उधर भी शफल करके भी लिख सकते हैं, ये हमें इनसे कंफर्म होगा कि ये कौन सी एनर्जी लिख रखी है, ठीक है। और ये जेड स्क्वायर बाई ए रेज़ टू पावर 1/3 किसके कौन सी एनर्जी थी, ये हमारी कोलम्बिक एनर्जी थी, और ये असिमेट्री एनर्जी थी, और ये हमारी पेयरिंग एनर्जी थी, ठीक है। तो ये देखिए हमें पता है कि ये देखिए जैसे जिस बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमने मोस्ट स्टेबल आइसोबार याद कर रखा है, क्योंकि जेड स्क्वायर है, यहाँ पे बाकी सारे मैच कर रहे हैं, तो डायरेक्ट एज इट इज आप लिखिएगा, ये निकालने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है कि कल बी बाई कल जेड करके आप जीरो लिखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। A/2 प्लस AC डिवाइड बाई 2 सिमेट्री, ठीक है, ए रेज़ टू पावर 2/3 लिखिएगा। और ए की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे बता रखी है या नहीं आपको, नहीं, ए की वैल्यू नहीं गिवन है, तो यहाँ पे इसको एज इट इज रखिए। और AC डिवाइड बाय AC डिवाइड बाय ए सिमेट्री, इसका मतलब क्या है, A3/A4, तो A4/A3 तो गिवन है, तो A3/A4 कितना हुआ, यहाँ पे A3 आएगा ना, यहाँ पे A4 आएगा, A4/A3, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख रखिए, AC/A सिमेट्री, AC कितना है A3 और A कितना 4, A3/A4 की वैल्यू लिखिएगा, A3 डिवाइड बाय A4 की वैल्यू 1/30 आ गई, तो यहाँ पे 1/30 पुट करिएगा और A रेज़ टू पावर 2/3,
ठीक है। और इसका एल्शियम वगैरह ले लीजिएगा आप लोग, ऊपर ले लीजिएगा यहाँ पे इंटू 30 ए रेस टू पावर 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 68 डिवाइड बाई 120 प्लस ए रेस टू पावर 2/3। ये आपको ऑप्शन से मैच करना था। ठीक है, ये ऑप्शन गिवन था आपका एग्जाम में। ठीक है, तो कितना इजी है। मोस्ट स्टेबल आइसोबार के हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। एक बाइंडिंग एनर्जी की, जैसे बाइंडिंग एनर्जी में जितनी भी एनर्जी आ रखी है, वॉल्यूम एनर्जी, हमारी सरफेस एनर्जी, कोलम्बिक एनर्जी और असिमेट्री एनर्जी, जो हमारे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बढ़ाते या घटाएंगे, ठीक है, वो सब ये सब एनर्जीज होंगी। ठीक है, उस पे रिलेटेड भी एक पर्टिकुलर एनर्जी के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हमने सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन का क्वेश्चन CSR नेट में देखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिएगा कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या किया। जैसे बाइंडिंग एनर्जी हमने निकाली थी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी AVA माइनस ए, सिमेट्रिक एनर्जी बोला था कितना, आप खुद से लिखिएगा, ये देखना मत। AVA और सिमेट्रिक इसका सफेरिकल का कितना आया था, किसके प्रोपोर्शन होता है, ए रेस टू पावर 2/3 के, और ए कोलम्बिक कितना होगा आपका Z² अपॉन ए रेस टू पावर 1/3, और ए सिमेट्री कितना होगा A माइनस 2Z का होल स्क्वायर अपॉन ए। आपको और पेयरिंग एनर्जी आई थी। ठीक है ना, पेयरिंग एनर्जी के लिए आपको 3 टर्म्स बताई थी। ठीक है, उसके लिए हमने माइनस ए रेस टू पावर -3/4 किया था और 0 किया था, और ए रेस टू पावर +3/4 किया था। ये ऑड जेड ऑड एन के लिए, इवन जेड इवन एन के लिए, ऑड जेड ऑड एन, इवन जेड ऑड जेड ऑड जेड होगा और इवन न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, इवन न्यूट्रॉन होगा तो ऑड प्रोटॉन होगा। ठीक है, उसके लिए पेयरिंग एनर्जी हमारी 0 होगी। ठीक है, तो ये आपको बताया था। और इसके लिए आप अगर 1/2 भी हो सकती है। ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन 1/2 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पेयरिंग है किस किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इवन भी हो सकता है, जो ऑड भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा ही लिख देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा, इसके लिए मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी बता दी। उसके लिए आप मोस्ट स्टेबल आइसोबार आपको निकालना बता दी है, कैसे निकालोगे आप लोग मोस्ट स्टेबल आइसोबार। अगर ये वाली एनर्जी गिवन हो, ठीक है, और AV की वैल्यू 15.7 बता रखी है, और ये वाली वैल्यू 23.69, और इस मेट्रिक की वैल्यू आपको बता रखी है 17.8, और उसकी वैल्यू 0.71। मोस्ट स्टेबल आइसोबार की वैल्यू लिखिएगा A/2 प्लस AC डिवाइड बाय 2 सिमेट्री। ठीक है ना, A रेज़ टू पावर 2/3 होगा। ठीक है, अगर बाइंडिंग एनर्जी, मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करवा रखा है, एक क्वेश्चन है इसके लेवल का, और ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी ये दे रखी है, Z² की जगह आपको Z इंटू Z-1 दे रखा है, A रेज़ टू पावर 1/3 माइनस A माइनस 2Z का होल का स्क्वायर अपॉन A प्लस डेल्टा, ये दे रखी है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या मोस्ट स्टेबल आइसोबार या तो निकाल लीजिए, या इसको भी याद रख लीजिएगा, मोस्ट स्टेबल आइसोबार। वैसे तो आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि कर्ल B बाई कर्ल Z करके इसको 0 के इक्वल रखना है बस। और ये वैल्यूज अगर पुट करनी, अगर ये वैल्यूज पुट करने के बाद, जैसे ये वैल्यूज बताई थी ना, तो AC/AA की वैल्यू पुट करिएगा। ये कोलम्बिक की आपको बताई थी 0.71, और इस मेट्रिक की बताई थी 23.69। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास कितनी आएगी, 0.015 ए रेस टू पावर 2/3 आपका मोस्ट स्टेबल आइसोबार आ गया। यहाँ पे सिर्फ आपको ए की वैल्यू पुट करनी होगी, ये दोनों वैल्यूज और ये दोनों वैल्यूज याद रखिएगा, किस बाइंडिंग एनर्जी के लिए, ये ऊपर वाली बाइंडिंग एनर्जी के लिए। ठीक है ना, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा देखिएगा, अगर बाइंडिंग एनर्जी Z इंटू Z-1 की टर्म में कोलम्बिक हमारा पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी लिखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी उसके लिए मोस्ट स्टेबल आइसोबार लिखिएगा आप लोग, मोस्ट स्टेबल आइसोबार। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा A/, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क होगा, बस ज्यादा नहीं होगा, 1 सेकेंड। तो यहाँ देखिएगा कि मोस्ट स्टेबल आइसोबार कितना होगा, सेम ही होगा जैसे ऊपर है। ठीक है ना, ये वाला A/2 प्लस AC डिवाइड बाई 2 A रेज़ टू पावर 2/3। बस इसमें आपको एक टर्म ऐड करनी है, ए में कुछ ऐड करना है। कितना ऐड करोगे आप लोग, ये ऐड करना है आपको AC डिवाइड बाई इसका डबल 4 A रेज़ टू पावर 2/3। ठीक है,
और ये आपका मोस्ट स्टेबल आइसोबार होगा किस बाइंडिंग एनर्जी के लिए, इस बाइंडिंग एनर्जी के लिए। ये क्वेश्चन करवाया था ना, 0.714 ऐसे वैल्यूज दे रखी थी, तो आपको कर बी बाई कर जेड निकाला था, जिसका जेड बाई ए निकाला था, जेड बाई ए हमारा 0.45 आया था। तो वहां पे यहाँ उस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी ये भी फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कोलम्बिक पोटेंशियल हमारा जेड इंटू जेड माइनस वन की टर्म में दे रखा था। ठीक है, तो ये याद रखना, याद रख लीजिएगा, तो इजी रहेगा, आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ठीक है, आपके 5 क्वेश्चन हमने कर लिए बाइंडिंग एनर्जी के, इसके लिक्विड ड्रॉप मॉडल के, जो बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कमेंट कमेंट करके। ठीक है, तो आप इस चैनल को आप डेली वाइज लेक्चर सुनते रहिएगा, और लेक्चर सुनने के बाद खुद से क्वेश्चन लगाइएगा, डायरेक्ट आंसर मत देखिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ठीक है, फिर मेहनत करते करते रहिएगा, और रिवीजन कभी मत छोड़ना, रिवीजन करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आगे आगे जा रहे हो आप लोग और पिछला भूलते जा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। और हम एक इसका लेक्चर बनाएंगे कि कैसे नेट गेट जैसे एग्जाम है, और बार्क का भी आप लोग एग्जाम कैसे, क्या डिमांड करते हैं ये एग्जाम, कैसे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है ना, तो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।